नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राम राम साथियों, कैसे हो? मैं प्रकाश सर आपके अपने YouTube चैनल लेट्स लर्न रीजनिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत दिनों से ये अभियान हमारा रुका हुआ था, तो इसको वापस शुरुआत करते हैं। इससे पहले हमारी जो क्लास होती थी वो इजी रीजनिंग विद प्रकाश सर के नाम से थी यूट्यूब चैनल, उसका नाम बदल के लेट्स लर्न रीजनिंग कर दिया। कारण यह था कि उसका एक तो नाम बहुत बड़ा था, तो अब से हमारी जितनी भी जो क्लासें हैं वो इसी चैनल से होगी, लेट्स लर्न रीजनिंग। लेट्स लर्न रीजनिंग आज से हम अभियान शुरुआत करते हैं और जो टॉपिक हम लेंगे, हमारी कुछ जो क्लासें रहेगी वो रिकॉर्डेड रहेगी और कुछ क्लासें जो रहेगी वो लाइव रहेगी। भाई लाइव का भी स्टार्ट करेंगे, अभी स्टार्टिंग में थोड़ा रिकॉर्डेड से शुरुआत करते हैं। देखो आज का जो हम टॉपिक पढ़ेंगे क्यूब एंड डाइस, घन और पासा। शुरुआत हम ऐसे टॉपिक से कर रहे हैं जिसका कम से कम एक क्वेश्चन तो देखो एग्जाम में आता ही है। ये एक ऐसा टॉपिक है, ये एक ऐसा टॉपिक है जो बैंक पीओ और आरएस प्री, बैंक पीओ और आरएस प्री को छोड़ के दुनिया का एक एक एग्जाम उठा लेना, भले राजस्थान पुलिस हो, भले एसएससी हो, भले आईएएस लेवल तक का देख लेना, सभी एग्जाम में ये क्यूब एंड डाइस यानी घन और पासा आता है और एक क्वेश्चन इसका कन्फर्म आएगा। बैंक पे और आरएस में नहीं आता ये टॉपिक यदि हम देखें तो देखो घन और पासा, इसी टॉपिक के अंदर दो टॉपिक शामिल है। एक तो देखो क्यूब का भी है और एक कौन है इसमें, डाइस यानी पासे से। तो शुरुआत हम करते हैं बेसिक से कि डाइस और क्यूब होता क्या है, यानी घन और पासा होता क्या है। देखो ये आपके सामने एक आकृति बनी हुई है, जब ये प्लेन हो, कलर हो तो ये क्यूब का पार्ट हो जाता है, और जब इसके अंदर कुछ साइन वगैरह या नंबर या चिन्ह वगैरह या अल्फाबेट के अक्षर लिख दे तो ये क्या हो जाता है, डाइस का पार्ट हो जाता है। देखें तो घन और पासा जो हमेशा किस में बनता है भाई, 3D में बनता है। जो ये एक डायग्राम होता है वो हमेशा किस में बनता है, 3D में आता है। दूसरी यदि हम बात करें, इसमें छह क्या होती है, सरफेस होती है, छह क्या होती है, फलक होती है, सतह बोल दो आप, तो छह इसके सतह होती है, फलक होती है या सरफेस होती है। छह का मतलब देखो 1, 2 और 3, नीचे वाली 4, इसके पीछे वाली 5 और एक इधर साइड वाली कितनी होती है, 6 होती है। पर आप किसी भी एंगल से एक बार देखते हो तो अधिकतम आपको कितनी साइड दिखाई देगी, 3 ही सरफेस आपको दिखाई देती है। एक तो ये रही, एक ये रही और एक ये रही। किसी भी एंगल से देख लो आप, हमेशा ये कितनी साइड दिखाई देती है, 3 ही साइड दिखाई देती है। 3 नंबर की यदि हम बात करें, देखो 12 इसमें क्या होती है, लाइंस होती है। 12 इसमें क्या होती है, रेखाएं होती है। 12 रेखाओं की यदि हम बात करें, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और एक ये कितनी, 12। 12 इसमें क्या होती है, लाइन होती है। यदि आगे यदि हम बात करें, 8 इसके क्या होते हैं, कॉर्नर होते हैं। 8 इसके क्या होते हैं भाई, कॉर्नर। कॉर्नर का मतलब क्या होता है, कोने। देखो ये वाले 8 इसके क्या होते हैं, कॉर्नर होते हैं यानी कोने होते हैं। आप कॉर्नर बोल दो या वर्टेक्स बोल दो, ठीक है। 8 इसके क्या होते हैं, कॉर्नर होते हैं या वर्टेक्स होते हैं। ये हमेशा किस में बनता है, 3D में आता है। 6 इसके क्या होते हैं, सरफेस होते हैं। 12 इसके क्या होती है, लाइनें होती है। 8 इसके क्या होते हैं, कॉर्नर होते हैं यानी कोने होते हैं। ये इसकी जो विशेषता होती है क्यूब एंड डाइस की, तो एक बार आप इसको नोट करो। देखो नेक्स्ट की यदि हम बात करें, अब हम शुरुआत करते हैं हमारा टॉपिक से। टॉपिक है हमारा डाइस यानी पासा। डाइस यानी पासा।
देखो डाइस की यदि हम बात करें तो देखो डाइस दो प्रकार के होते हैं, एक तो सिंपल डाइस होता है यानी साधारण पासा, और एक स्टैंडर्ड डाइस होता है यानी मानक पासा। एक सिंपल डाइस होता है यानी साधारण पासा और एक स्टैंडर्ड डाइस होता है यानी मानक पासा। देखो साधारण पासा और मानक पासा क्या होता है, सिंपल डाइस और जो स्टैंडर्ड डाइस होता है वो होता क्या है, यदि हम बात करें देखो ध्यान देना, जब दो पड़ोसी सतह का योग कितना हो, 7 हो, when sum of two nearest surface कितना 7, तो वो क्या कहलाता है, साधारण पासा। और जब दो पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं हो तो वो क्या कहलाता है, मानक पासा। देखो स्टैंडर्ड डाइस जो होता है मानक पासा, उसमें पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं होके अपोजिट जो सरफेस होती है विपरीत फलक, उनका योग कितना होता है, 7 होता है। देखो 2 और 5 कितने होते हैं, 7 होते हैं। कोई भी दो पड़ोसी सतह का योग कितना होना चाहिए, 7। 4 और 5 9 हो रहे, नहीं हो रहा। 2 4 6 हो रहे, नहीं हो रहा। देखो 2 और 5 का योग कितना होता है, 7, पर यहां पे 5 और 3 8 नहीं हुआ, 3 और 6 9 नहीं हुआ, 6 और 5 11 नहीं हुआ। देखो ध्यान देना, जब दो पड़ोसी सतह का योग 7 हो तो साधारण पासा, और जब 7 नहीं हो तो वो क्या कहलाता है, मानक पासा। देखो इधर मैंने डेफिनेशन भी लिखी है, साधारण पासा क्या होता है, सिंपल डाइस क्या आता है, व्हेन द सम ऑफ टू नियरेस्ट सरफेस आर 7 देन इट इज कॉल्ड सिंपल डाइस, अदरवाइज क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड डाइस। जब दो पड़ोसी सतह का योग 7 हो तो वो क्या कहलाता है, साधारण पासा कहलाता है। देखो जब दो विपरीत सतह का योग 7 हो तो वो क्या कहलाता है, मानक पासा कहलाता है। देखो दोनों में इतना ही फर्क है, साधारण पासे में हमेशा पड़ोसी सतह का योग 7 होता है और मानक पासे में हमेशा किसका योग 7 होता है, अपोजिट सरफेस का योग 7 होता है। देखो ये 7 हो रहा है, योग 7 हो रहा है, अपोजिट का हो रहा है, विपरीत का हो रहा है, पड़ोसी का हो रहा है। यहां से तो हमें यह पता चलेगा कि साधारण क्या पासा क्या होता है और मानक पासा क्या होता है। अब एग्जाम में आपको पूछ ले कि भाई 4 के अपोजिट क्या आएगा, 4 के अपोजिट यानी विपरीत क्या आएगा, तो हम क्या करेंगे भाई, देखो साधारण पासे में जो अपोजिट सरफेस पूछता है उसका आंसर हमेशा किस में आएगा, या में आता है। देखो 4 के अपोजिट 5 तो कभी नहीं आएगा, 2 भी नहीं आएगा, बचा क्या भाई, 1 या 3 या एक और क्या बच गया, 6। इनका आंसर क्या आएगा, 1 या 3 या 6, क्योंकि इसमें क्लियर नहीं होता। यदि हम बात करें मानक पासे की, देखो मानक पासे में अपोजिट जो साइड होती है उनका जो सम होता है योग, वो कितना होता है, 7 होता है। देखो 5 के अपोजिट कितना आएगा तो 7 होगा, 5 के अपोजिट 2 आएगा तभी तो 7 होगा, है या नहीं। 3 के अपोजिट कितना है, 4 आएगा तभी तो इनका योग 7 होता है, अपोजिट सरफेस का योग। देखो 6 के अपोजिट कितना लिखूं, 1, तो कितना हो जाएगा, 7। तो देखो ध्यान देना, साधारण जो पासा होता है सिंपल डाइस, उसमें आंसर हमेशा जो आ रहा है वो या में आता है, और मानक पासे में जो आंसर आता है वो हमेशा क्या आएगा, परफेक्ट आएगा। एग्जाम में आपको पूछ ले कि 5 के अपोजिट क्या आएगा, तो आंसर क्या आएगा, 2। 3 के अपोजिट क्या आएगा तो आंसर क्या आएगा, 4। और 6 के अपोजिट पूछ ले तो क्या आएगा, 1। और 1 का पूछ ले तो क्या आएगा, 6। तो आपको पहले जो कॉन्सेप्ट है वो ये याद रखना है कि साधारण पासा क्या होता है और मानक पासा क्या होता है, ये याद रखना भाई। ये साइड में कहीं पे भी आप नोट कर लो एक बार। इसके बाद में हम देखो क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एग्जाम में एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि दो ऊपर की सतह पे, यदि दो है वो टॉप पे है और उसकी पड़ोसी सतह पे कौन कौन से अंक मिलेंगे। यदि दो टॉप पे है तो देखो ध्यान दो, पहले जो है इसकी पहचान करो कि ये साधारण पासा है या मानक पासा है। इसकी यदि हम पहचान करते हैं, 6 और 2 8 नहीं है, 2 और 4 6 नहीं है, 6 और 4 10। देखो किसी भी में आप एक चीज देखो, कहीं पे भी इसका योग जो है पड़ोसी सतह का योग
7 हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, तो ये क्या है? मानक पासा है। देखो ध्यान दो, 6 और 2 8, 6 और 4 10, 4 और 2 6, तो ये कौन सा पासा है भाई? स्टैंडर्ड डाइस, यानी ये कौन सा पासा है? मानक पासा। मानक पासा कैसे आया? कि इसमें पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं हो रहा, तो उस पड़ोसी सतह का योग यदि 7 हो जाता तो ये कौन सा होता? साधारण। नहीं हो रहा तो ये क्या है? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड में क्या होता है? इसमें अपोजिट जो सरफेस होती है उसका योग हमेशा कितना होता है? 7 होता है। अब आपको कह दे कि 2 यदि ऊपर है, 2 यदि टॉप पे है, तो बताओ बॉटम पे क्या आएगा? देखो इधर जो सामने वाली साइड है वहां पे कितना आएगा? क्योंकि 2 के अपोजिट हमेशा कितना होता है? 5 होता है। क्यों? कारण 2 और 5 कितने होते हैं? 7। 2 और 5 कितने होते हैं भाई? 7। देखो 2 और 5 कितने होते हैं? 7। 6 के अपोजिट क्या आएगा? 1। क्यों? क्योंकि ये स्टैंडर्डाइज है। 4 के अपोजिट क्या आएगा? 3। अब ये कह रहा है कि यदि 2 ऊपर होता, 2 यदि बॉटम पे होता, तो देखो ध्यान देना, इसके पड़ोसी सतह, देखो इसकी जो पड़ोसी सतह कौन सी होती है? 2 यदि ऊपर है तो बॉटम में क्या आएगा? 5। ये जो साइड वाली, जो राउंड वाली चारों साइड होती है, वो इनके क्या होते हैं? पड़ोसी। अब देखो ध्यान दो, 2 के अपोजिट 5 आएगा, तो देखो 5 पड़ोसी हो सकता है क्या? नहीं आएगा। इसमें भी 5 पड़ोसी है, नहीं आएगा। इसमें भी 5 पड़ोसी दे दिया, तो देखो 5 तो पड़ोसी आ ही नहीं सकता, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा देखें तो आंसर क्या आएगा? सी आएगा। और यदि चेक करें तो देखो 6 आएगा पड़ोसी में, 4 भी आएगा, 6 के अपोजिट वाला 1 भी आएगा, और 4 के अपोजिट वाला कितना आएगा? 3 भी आएगा। 6 4 1 3, ये दो 6 4 3 1 कैसे भी लिख दो आप। तो आपको कैसे भी क्वेश्चन पूछा जाए, आप हमेशा बेसिक याद रखना, पड़ोसी सतह का योग 7 तो साधारण, पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं होता तो वो क्या कहलाता है? मानक। और यदि स्टैंडर्डाइज जो होता है मानक पासा, उसमें किसका योग 7 होता है? वो अपोजिट सरफेस का योग कितना होता है? 7 होता है। आगे यदि हम देखें, देखो अब डाइस में 2 डाइस जो पढ़े थे हमने, एक स्टैंडर्ड और एक सिंपल, ये तो डाइस के टाइप होते हैं। एग्जाम में क्या होता है? डाइस के 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो क्लोज करके देता है, बंद आता है, और एक क्या देगा भाई? ओपन करके देगा, ऐसे खुला हुआ। तो एग्जाम में 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो ओपन डाइस से आता है और एक किससे आता है? एक देखो ध्यान देना, ओपन से आता है और एक क्लोज से आता है। अब हम शुरुआत करते हैं क्लोज डाइस से, बंद पासे से शुरुआत करते हैं, यानी हमारा क्लोज डाइस से बात करते हैं। देखो बंद पासा की यदि हम बात करें तो हमें 3 बेसिक सीखने हैं। जिस भी स्टूडेंट को यदि 3 बेसिक आते हैं या तीनों कॉन्सेप्ट यदि क्लियर हैं, तो देखो डाइस का जो क्लोज डाइस का जो पोर्शन है वो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। तो देखो ध्यान देना, पहला बेसिक की यदि हम बात करें, बेसिक फर्स्ट, व्हेन वन साइड इज कॉमन, जब एक सतह समान हो। देखो इन 2 डाइस की कंडीशन दे रखी है, एग्जाम में कम से कम 2 की आएगी, 3 की भी आ सकती है, 4 की भी आ सकती है और 40 की भी आ सकती है। हम तरीका ऐसा पढ़ेंगे कि यूं देख के आंसर आएगा, टाइम भी नहीं लगेगा। देखो इन दोनों की यदि हम बात करें, इन दोनों की, इसमें एक चीज बताओ, कॉमन क्या आ रहा है? एक साइड कॉमन क्या आ रही है? देखो इसमें सी कॉमन है और इसमें क्या कॉमन है? सी। जब एक सतह समान हो, एक साइड क्या हो? सेम हो या कॉमन हो, तो हम क्या करते हैं? आप याद रखना, पहले सी और सी लिख दो, कॉमन के बाद में हम चलेंगे क्लॉकवाइज। अरे कॉमन के बाद में हम क्या चलेंगे? क्लॉकवाइज लिखना है। सी के बाद में क्या आता है भाई? सी के बाद में इसमें आएगा ए और उसके बाद में क्या आएगा? डी। देखो देखो, सी के बाद में ए और ए के बाद में डी। इसमें देखो सी के बाद में क्या आता है? ई, सी के बाद में ई और ई के बाद में क्या आता है? एफ आता है। क्लियर है ना? तो अपोजिट की यदि हम बात करें, देखो डी और एफ एक दूसरे के क्या आएंगे? अपोजिट आएंगे।
ए और ई एक दूसरे के क्या आएंगे, अपोजिट आएंगे। अब देखो सी के अपोजिट सी तो आएगा नहीं, ऐसा अल्फाबेट वाला अक्षर आएगा जो इसमें नया हो। देखो एबीसीडी से यदि शुरुआत करते हैं तो इसमें एक और नया बचा, वो कौन सा बचा, बी। तो सी के अपोजिट क्या आ जाएगा, बी। हमने क्या किया, जब एक साइड कॉमन हो, जब एक फलक समान हो तो कॉमन वाले को पहले लिखते हैं और फिर चलेंगे कैसे, क्लॉकवाइज। चलो देखो सी, ये रहा, सी से यदि क्लॉकवाइज चलते ए और डी, सी से ए और डी, इसमें सी से चले ई और एफ, ये लो। यहां से देखो आपको कितना भी कुछ भी पूछे सारे क्लियर हो जाएंगे। डी के अपोजिट पूछे तो एफ, एफ के पूछे तो डी, ए के पूछे ई और ई के ए, सी के पूछे तो आंसर क्या आ जाएगा, बी आएगा। ये तब करते हैं जब हमारे पास क्या हो, एक साइड क्या हो भाई, कॉमन हो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है व्हेन टू साइड आर कॉमन, जब दो सतह समान हो। देखो जब एक सतह समान हो, जो हम तरीका लगाया वो 2/2 हो या 3 हो या 40 हो या 40,000 हो। और जब दो साइड्स कॉमन हो, व्हेन टू साइड्स आर कॉमन, जब दो फलक क्या हो, समान हो, तो हम क्या करते हैं, ये भी जो बेसिक लगा रहे हैं, बेसिक सेकंड, बेसिक सेकंड, ये बेसिक भी ऐसा बेसिक है जो 2/2 की स्थिति हो, 3 की हो, 4 की हो, 40 की हो, 40,000 की हो, सब पे लगेगा भाई। देखो इसमें दो कौन कौन सी कॉमन आ रही है, 4 3, 4 3 है या नहीं है। देखो जो दो दो कॉमन हो उनको हटा दो, जो बचते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं भाई, अपोजिट होते हैं। बचा क्या भाई, इसमें एक बचा, उसमें क्या बचा, 5, एक के अपोजिट क्या आएगा भाई, 5। एक के विपरीत की यदि हम बात करें, अपोजिट की यदि हम बात करें, तो देखो ध्यान दो, एक के अपोजिट क्या आएगा, 5, और 5 के अपोजिट क्या आएगा, 1। 4 का 3, 3 का 4, इसके अपोजिट क्या आएगा। ये हमेशा क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, आगे जब हम क्वेश्चन देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा कौन किसके अपोजिट आता है। आप अभी इतना याद रखना कि सर जब एक साइड कॉमन होती है तो हम क्या करते हैं, जब दो साइड कॉमन होती है तो इनको हटा देते हैं और जो बचते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ये हमारा कौन सा बेसिक है भाई, बेसिक सेकंड है या नहीं है। अब यदि हम बात करें कि सर पहला बेसिक और दूसरा बेसिक लगेगा कहां पे, देखो फर्स्ट बेसिक और सेकंड बेसिक जो हम पढ़ रहे हैं अभी, ये ऐसे बेसिक है जो 2 से लेके 40,000 40 लाख तक के डाइस की कंडीशन आए ना, सब पे लगा लेना, सब पे रामबाण इलाज है। इसके बाद में देखो ध्यान दो, एक साइड कॉमन आ गई, 2 आ गई। अब देखो ऐसा आएगा व्हेन वन नो साइड इज कॉमन, जब कोई भी फलक क्या नहीं हो, समान नहीं हो। जब कोई भी फलक क्या नहीं हो, समान नहीं हो। आप इनको देखो, देखो या तो एग्जाम में ऐसे बन के आएगा, नहीं नीचे वाला है वैसे बन के आएगा, कोई सा भी पूछे क्या फर्क पड़ता है भाई। अरे फर्क पड़ता है क्या किसी के, नहीं फर्क पड़ता। अब इसमें एक बार देखो, इनमें कहीं ना कहीं कॉमन है क्या, नहीं है ना। देखो सारे इधर वाले चिन्ह अलग है, उधर वाले चिन्ह अलग है, नीचे वाला पूरा ही सीन अलग है। तो देखो ये और ये एक ही चीज है। ये क्यूबॉइड में पूछ सकता है एग्जाम में, या ऐसे भी कभी एग्जाम में पूछा जाता है या नहीं है। देखो जब भी कोई भी फलक समान नहीं हो, फलक समान नहीं हो, तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो हम ओनली फॉर 2 ही डाइस की कंडीशन में लगाएंगे। 3 वाली में ये नहीं लगेगा, 4 वाली में ये नहीं लगेगा, 5 वाली में ये नहीं लगेगा, लास्ट 2 है और उससे ऊपर में कहीं नहीं लगेगा। एक डाइस की कंडीशन आती है तो आपको किससे सोल्व करना है, सिंपल डाइस या स्टैंडर्ड डाइस से। 2 का है, 200 का है, कितने का है, उनको हम इन बेसिक से करेंगे। अब हमारा बेसिक है ये थर्ड वाला। थर्ड वाला कौन सा है, जब कोई साइड कॉमन ना हो। देखो जब कोई भी साइड कॉमन नहीं होती है तो आप सीधा सा तरीका यूज करना, ऊपर वाला ऊपर वाले के अपोजिट, सामने वाला सामने वाले के अपोजिट, ऊपर वाला ऊपर वाले के अपोजिट, सामने वाला सामने वाले के अपोजिट, और साइड वाला हमेशा किसके अपोजिट होता है, साइड वाले के अपोजिट होता है। क्लियर है क्या। ऊपर वाला ऊपर वाले के अपोजिट,
साइड वाला साइड वाले के अपोजिट, सामने वाला सामने वाले के अपोजिट। देखो इसमें देखो, ऊपर वाला ऊपर वाले के अपोजिट, सामने वाला सामने वाले के अपोजिट, और साइड वाला साइड वाले के अपोजिट आ रहा है या नहीं आ रहा, ये लो भाई, ठीक है। तो ये याद रखना। पर ये तरीका हम तब लगाएंगे जब हमारे पास ऐसी कंडीशन आए कि कोई भी डाइस में ना साइडें कॉमन नहीं हो, और दूसरा दो ही डाइस की कंडीशन हो, दो से ऊपर हो, तो ये तरीका मत लगा लेना भाई, ठीक है। तो आया समझ में, क्लियर है क्या। अब देखो हमने अभी तक जितने बेसिक पढ़े हैं, एक तो वन साइड कॉमन था, एक टू साइड कॉमन था, एक क्या था थ्री साइड, कोई सी भी कोई साइड है वो कॉमन नहीं हो। अब हम शुरुआत करते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन से जो एसएससी भी पूछती है, आईएएस भी पूछता है, वीडियो भी पूछता है, कंप्यूटर अनुदेशक का जो अभी पेपर हुए थे उनमें भी क्वेश्चन आया था। सारे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आए हुए हैं और जो आ सकते हैं, इंपोर्टेंट वाले। हम शुरुआत करते हैं, देखो इस क्वेश्चन की कह रहा है कि नीचे दिए गए पासे में 3 अंक जो दे रखा है, 3 नंबर वाला 3 जो डिजिट है, 3 अंक के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा, ठीक है। अब इसमें एक चीज देखो ध्यान दो, इसमें दो पासे की कंडीशन की हमने बेसिक पढ़ लिया, वो सारे पे लगते हैं, पर एक वाला कंडीशन नहीं लगती जब कोई भी साइड क्या नहीं हो, कॉमन नहीं हो, ठीक है। अब इसमें 2 3 1 ये से आ रखा है, तो देखो ध्यान देना, इसमें वैसे तो देखें 1 3 गया, बचा क्या 2, इधर क्या बचा 5, तो 2 के अपोजिट तो क्या आएगा 5, पर हमें पूछा है कि 3 के अपोजिट क्या आएगा। तो देखो ध्यान देना, इसमें आगे चलते हैं, इसमें आगे चलते हैं, तो इन दोनों वाले में देखो एक बार, इसकी यदि हम बात करें, देखो यहां पे 3 है और यहां पे भी क्या है 3, देखो एक साइड कॉमन है या नहीं है। देखो याद रखना, जब भी एक साइड कॉमन हो तो उससे जो आंसर आते हैं वो सारे के आ जाते हैं, पर जब दो साइड कॉमन होती है उनमें आंसर ओनली एक साइड का ही आता है जो बचती है या नहीं है। इसमें 3 और 3 कॉमन है तो 3 लिख दो, और यहाँ पे भी क्या लिख दो 3 लिख दो। फिर हम चलेंगे कैसे भाई, क्लॉकवाइज चलते हैं, इसमें भी हम कैसे चलेंगे, क्लॉकवाइज चलते हैं। 3 के बाद में क्या आएगा 5, और 5 के बाद में क्या आएगा 1। देखो 3 के बाद में 5 और 5 के बाद में 1, इसमें 3 के बाद में क्या आ रहा है 2, और 2 के बाद में क्या आ रहा है 4, आ रहा है या नहीं आ रहा। अब आपको अपोजिट बताना है कि 3 के विपरीत क्या आएगा, देखो 3 के विपरीत क्या आएगा भाई 6 आएगा। कारण क्या है, 5 के अपोजिट 2 और 2 के 5, 1 के 4 और 4 के 1, तो 3 के अपोजिट क्या आएगा 6, तो इसका आंसर क्या आएगा बी ऑप्शन। क्या आएगा भाई बी ऑप्शन। क्लियर है क्या। देखो नेक्स्ट देखो, अब ये कह रहा है कि सी के अपोजिट क्या आएगा, सी के विपरीत में क्या आएगा। देखो ध्यान दो, इसकी यदि हम बात करें तो ए बी डी, ए डी सी, ये दो साइड दे रखी है, कॉमन देखो ए भी है, कॉमन इसमें ए भी है, अरे इसमें डी भी है और इसमें भी क्या है डी। देखो जब दो दो साइडें कॉमन हो तो कॉमन को हटा ही दो ना, क्यों फालतू में लेके बैठे हो इनको। दोनों साइडों को यदि आप हटाते हो, अरे इधर क्या बचा बी, इधर क्या बचा सी, देखो जो बचते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं अपोजिट। बी के अपोजिट क्या आएगा सी, और सी के अपोजिट क्या आएगा भाई बी। क्लियर है। अब आपको पूछा है कि सी के विपरीत क्या आएगा, देखो सी के विपरीत क्या आ रहा है बी, ऐसा ऑप्शन कौन सा है भाई डी ऑप्शन है, क्योंकि डी में क्या दे रखा है बी। तो दो साइड कॉमन होती है, दोनों को हटा देते हैं, जो बचते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं अपोजिट होते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें 4 डाइस की कंडीशन है, 3 की हमने पढ़ ली, लास्ट वाला जो क्वेश्चन था उसमें 2 डाइस की थी, यहाँ पे 4 है, अरे आगे 40 आ जाए, आगे 40,000 आ जाए, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। देखो मनों का फर्क है, कोई फर्क नहीं है, पर एक चीज याद रखना, जब कोई साइड कॉमन नहीं होना, ये बेसिक आप तब भी लगाना जब 2 ही डाइस की कंडीशन हो, 2 से ऊपर तो ये लगा मत लेना भाई, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी तुम्हारी। इसमें एक पासे की 4 स्थितियां दे रखी है, यानी ये 4 कंडीशन दे रखी है। इस पासे में डी सतह के विपरीत कौन सा शब्द आएगा, देखो डी के अपोजिट क्या आएगा आपके, ये पूछा है कि डी के अपोजिट क्या आएगा।
ठीक है। अब एक चीज देखो, इसमें कुछ कॉमन है क्या? अरे कुछ कॉमन तो है, देखो दो दो साइड कॉमन है, दो साइड कॉमन हटते ही देखो बी के अपोजिट तो ई आएगा और ई के बी, पर हमें पूछा किसका है? डी का। चलो आगे चलते हैं भाई। इसकी यदि हम बात करें, देखो इसकी यदि हम बात करें, इसमें सी ई, इसमें भी सी ई, तो देखो ए के अपोजिट क्या आ रहा है भाई? डी आ रहा है या नहीं आ रहा? आपको पूछा क्या है कि डी के अपोजिट क्या आएगा, तो देखो डी के अपोजिट क्या आ जाएगा? आंसर ए। ऐसा ऑप्शन बी, आंसर ए, ऐसा ऑप्शन बी। कैसे आया भाई? देखो दो साइड कॉमन है, दो साइड कॉमन होते हैं, दोनों को हटा दो, जो बचते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट। इसमें ए बचा, इसमें क्या बचा भाई? डी। पूछा क्या है कि डी के अपोजिट क्या आएगा, तो आंसर आएगा ए, और ए के अपोजिट पूछता तो आंसर क्या आता? डी। क्लियर है क्या? ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पे कह रहा है कि यहां एक पासे के तीन अलग अलग दृश्य दे रखे हैं, तीन कंडीशन दे रखी है, निम्न में से कौन सा फलक सही उगम है? देखो अब की बार आपको अपोजिट नहीं पूछा, अपोजिट पेयर दे रखा है कि सामने कौन सा है जो सही है। भाई ए के अपोजिट डी है क्या? डी के एफ है क्या? एफ के ई है क्या? या बी के डी है? चारों ऑप्शन में से एक क्लियर है। ये क्वेश्चन देखो हमारे ज्यादा पुराना नहीं है, वीडियो प्री का जो पेपर हुआ था ना ग्राम विकास अधिकारी 2021 में, उसमें पूछा गया था, 27-28 तारीख को हुआ था दिसंबर में, उसमें आया था। देखो इसमें आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, कॉन्सेप्ट थोड़ी बदलते, एग्जाम के देखो नाम बदले जाते हैं, कॉन्सेप्ट बेसिक कभी नहीं बदलता। यही क्यूब एंड डाइस राजस्थान पुलिस में ऐसा ही है, यही क्यूब एंड डाइस आपके एसएससी में भी ऐसा ही है। क्लियर है? देखो ध्यान दो, इसकी यदि हम बात करें, इसमें क्या है भाई? सी है, इसमें भी कॉमन क्या है भाई? सी है। देखो जब एक साइड कॉमन हो तो आप लिखो पहले क्या आएगा? सी। ठीक है, चलेंगे कैसे? क्लॉकवाइज। अरे चलेंगे कैसे भाई? क्लॉकवाइज चलते हैं। सी के बाद में आता है ए, और ए के बाद में क्या आता है? बी। क्या आएगा भाई? देखो सी के बाद में ए और ए के बाद में बी, उसमें देखो सी के बाद में क्या आता है? ई, और ई के बाद में क्या आता है? डी। क्लियर है क्या? सी के बाद में ए के बाद में बी, सी के बाद में ए और ए के बाद में बी, सी के बाद में ई और ई के बाद में डी, क्लॉकवाइज। अब देखो बी और डी एक दूसरे के अपोजिट है, ए और ई एक दूसरे के अपोजिट है, सी के अपोजिट क्या आएगा? फिर देखो सी के अपोजिट आएगा एफ, जो नया होता है वो एक इसके अपोजिट आएगा भाई। ठीक है, अब आपको पूछा है कि इसमें कौन सा पेरेस है जो अपोजिट वाला है? अरे ए और डी अपोजिट में है क्या? तो ये क्या है? गलत है। एफ और ई, अरे एफ और ई अपोजिट में है क्या? एफ और सी जरूर है, तो भी ये भी गलत है। डी और एफ, अरे डी और एफ तो कहीं अपोजिट नहीं है, जिंदगी में नहीं आएगा ऐसा। तो अब आपके बचा क्या भाई? वो सीधा ही आंसर है बी और डी। चेक और कर लो भाई, देखो बी और डी एक दूसरे के अपोजिट है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा? बी और डी। ऐसा क्वेश्चन किसमें पूछा था? सेम यही क्वेश्चन है जो मैं वहां से यहां आपको सोल्व कराया है, ग्राम विकास अधिकारी वीडियो प्री 2021 में पूछा गया था। अब देखो एक और अच्छा क्वेश्चन आपके सामने, और अच्छा क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए। देखो ये कह रहा है कि एक घन है, उसकी तीन कंडीशन आपको दे रखी है, ये वाली पढ़ो एक बार। आपको कह रहा है ए और बी की जगह पे क्या आएगा? देखो ये रहा, ए और बी वाले मार्क पे यहां पे क्या आएगा? ऑप्शन दे दिए 4। ये क्वेश्चन देखो बहुत बड़ा सा एग्जाम होता है, आईएएस प्री 2013 में पूछा गया था, 2013 आईएएस का जो पेपर होता है, आईएएस प्री 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें ए और बी के जगह पे क्या आ सकते हैं? ये 4 ऑप्शन है। देखो बेसिक वही रहेगा, आप एक काम करो, इनमें कॉमन देखो भाई, कॉमन कुछ है क्या? देखो एक साइड कॉमन बैठ रही है ना, ये रहा एक, और यहाँ पे भी क्या है? एक है। देखो जब एक साइड कॉमन है तो आप एक एक लिख दो, फिर क्या करते हो? क्लॉकवाइज चलना है। अरे क्या चलना है? क्लॉकवाइज चलना है। देखो एक के बाद में क्या आएगा भाई? 4, और बाद में क्या आता है? 6।
ठीक है, 1 के बाद में 4 और 4 के बाद में 6। इसमें देखो 1 के बाद में 3 और 3 के बाद में क्या आएगा 2। और अब देखो ध्यान दो, ये एक दूसरे के अपोजिट, ये एक दूसरे के अपोजिट, और इसमें ये 1 है भाई, है ना, ये क्या 1 है। अब 1 के अपोजिट 1 तो आने से रहा, 1 के अपोजिट वो आएगा जो अभी तक नहीं आया, तो इसका मतलब 1 के अपोजिट क्या आएगा 5 आएगा, है या नहीं है। अब आपको पूछता है कि इन पे क्या आ सकता है, देखो 5 है, आपको क्लियर हो रहा है कि 5 के अपोजिट तो क्या आएगा 1 आएगा। ए और बी की जगह पे क्या आ सकते हैं, देखो जब ए और बी की जगह पे ए आएगा तो देखो ऐसा संभव है क्या, अरे पॉसिबल ही नहीं है। कारण क्या है, कारण यह है कि 5 के अपोजिट में 1 आना चाहिए। यदि ए और या बी वाली जगह पे हम 1 ले लेते हैं तो बताओ ये अपोजिट में या पड़ोसी में, ये इसके पड़ोसी में हो जाएगा। तो ऐसा हम नहीं करके क्या करेंगे, यानी ये ऑप्शन गलत, यानी जहां जहां 1 है वो ऑप्शन तीनों ही काट दो भाई। बचा क्या 2 और 3, देखो 2 भी आ सकता है और 3 भी आ सकता है, या में है भाई, या तो 2 यहां पे आएगा तो 3 यहां पे आएगा, या फिर 2 यहां पे आएगा तो 3 यहां पे आएगा। पर हमारा अभी जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ए ऑप्शन आएगा, नहीं 2 और 3 ए और बी वाली जो फलक होती है सरफेस है उस पे आ सकते हैं। अब आप याद रखना, ये जो हमने जो पढ़ा है वो हमारा कौन सा टॉपिक है भाई, क्यूब एंड डाइस। क्यूब एंड डाइस में क्या पढ़ रहे हैं हम, पहले हमने डाइस से शुरुआत की, पहले हमने जो पढ़ा था वो इसका इंट्रो था कि डाइस होता क्या है या नहीं है। उसके बाद में हमने जो पढ़ा वो क्लोज डाइस पढ़ा, यानी बंद पासा। ये टॉपिक करीबन 4 या 5 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। जैसा हम ऑफलाइन में मैं पढ़ाता हूं वैसा ही मैं कोशिश करूंगा कि आपको रिकॉर्डेड में पढ़ाऊं भाई, है या नहीं है। रही बात लाइव की, देखो लाइव भी हम शेड्यूल बना रहे हैं, लाइव का भी रखेंगे। मंडे टू फ्राइडे का प्लान है कि सोमवार से शुक्रवार को 1 घंटे की एक लाइव क्लास हो, उसमें हम यूनिक क्वेश्चन करें, कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे। कारण क्या है कि जो हम शुरुआत करी है इस अभियान की, यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, रिकॉर्डेड भी पढ़ेंगे और रिकॉर्डेड के साथ साथ हम लाइव भी पढ़ेंगे, ठीक है। जो एग्जाम, जैसे एग्जाम जो बगल में आता है, पास में आता है, उसकी हम तैयारी और अच्छे से करेंगे, महीने 15-20 दिन उसमें और लगाएंगे। तो लाइव का भी शेड्यूल बनाया जाएगा और रिकॉर्डेड का भी शेड्यूल जो है, रिकॉर्डेड बीच बीच में आती रहेगी भाई। जो बेसिकली टॉपिक होते हैं कॉन्सेप्ट वाले उनको रिकॉर्डेड में बताएंगे, और लाइव में है ना हम क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो ये टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना भाई, ठीक है। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो। आज के बाद में जो भी हमारी जो क्लासें होगी वो लेट्स लर्न रीजनिंग के नाम से चैनल है। जो पहले इजी रीजनिंग विद प्रकाश सर था उसका नाम बदला भाई, मैं नहीं बदला, मैं खुद ही वही हूं, है या नहीं है। आप ये मत देखना कि सर बदल गए, सर नहीं बदले। सर ने चैनल का नाम थोड़ा बड़ा था, 5 अंकों का था भाई, उसमें 5 अल्फाबेट वर्ड आते थे, इजी रीजनिंग विद प्रकाश सर। उस चैनल का नाम हमने बदल के लेट्स लर्न रीजनिंग कर दिया है। और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। जय हिंद, जय भारत।